नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दो यार एक मंच में। मैं आपका प्रिय साथी अवनीश राजपूत। और मैं आपका दोस्त रुद्र। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर बदल सकता है। एक समय था जब भारत एक समय था जब भारतीय परिवारों में 4 से 5 बच्चे होना एक आम बात थी। लेकिन आज कई युवा एक ही बच्चा चाहते हैं और कुछ तो बच्चे ही नहीं चाहते। तो सवाल है, क्या भारत में कम बच्चे पैदा करने का एक ट्रेंड चल रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या इसकी वजह महंगाई है या कैरियर है या बदलती सोच? आज इसी पर खुलकर चर्चा करेंगे। क्या सच में जन्म दर कम हो रही है? सबसे पहले ये समझते हैं, क्या सच में भारत में जन्म दर घट रही है या नहीं? हाँ, कई रिपोर्टों के अनुसार भारत में औसत जन्म दर पिछले दशकों की तुलना में कम हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार में ऐसा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पहले लोग ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते थे? ग्रामीण जीवन, खेती, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं और संयुक्त परिवार जैसी कई वजह थीं। समय के साथ समाज और जीवन शैली दोनों बदल गई हैं। क्या बढ़ती महंगाई इसका सबसे बड़ा कारण है? काफी परिवार मानते हैं कि बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पालन पोषण का खर्चा पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। आज के युवा शादी देर से कर रहे हैं क्योंकि पहले कैरियर बनाना, आर्थिक रूप से स्थिर होना और फिर परिवार शुरू करना उनकी पहली प्राथमिकता है। क्या महिलाओं की शिक्षा और नौकरी का भी असर होता है इस पर? बिल्कुल, आज अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और उस पर ध्यान दे रही हैं, जिससे परिवार शुरू करने का समय भी बदल रहा है। क्या शहर और गांव में फर्क होता है? हाँ, आमतौर पर बड़े शहरों में छोटे परिवार अधिक देखने को मिलते हैं, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग हो गई है। क्या सोशल मीडिया भी सोच बदल रहा है? कई लोग दूसरों की जीवन शैली देखकर अपनी प्राथमिकताएं बदलते हैं, लेकिन हर परिवार का फैसला उसकी अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो क्या तनाव भी इसका कारण हो सकता है? आज काम का दबाव, समय की कमी, जीवन शैली कई लोगों के फैसलों को प्रभावित करती है। कई परिवार सिर्फ एक बच्चा ही क्यों चाहते हैं? ताकि वे उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर ध्यान दे सकें। यह भी एक नई सोच बन रही है। हाँ, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैरियर या अन्य कारणों से बच्चे न रखने का निर्णय लेते हैं। यह एक व्यक्तिगत फैसला है। अगर जन्म दर लगातार इसी तरह कम होती रही तो आने वाले टाइम पर या आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि लंबे समय में कामकाजी आबादी और बुजुर्ग आबादी का संतुलन प्रभावित होता रहेगा या बहुत हो सकता है। कई देशों में जन्म दर बहुत कम होती जा रही है। हाँ, कुछ देशों ने परिवारों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं देकर इस चुनौती का सामना करने की कोशिश की है। क्या सिर्फ आर्थिक कारण ही इसका जिम्मेदार है? नहीं, सामाजिक बदलाव, शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत पसंद सभी मिलकर असर डालते हैं। तो पहले के लोग कहते थे जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा खुशियां। आज कई लोग कहते हैं छोटा परिवार बेहतर भविष्य और छोटा परिवार सुखी परिवार। तो क्या सरकार की भी इसमें कोई भूमिका होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, परिवार कल्याण से संबंधित जुड़ी नीतियां, ये सभी सरकार इन सभी से सहयोग कहीं ना कहीं दे रही है। तो क्या इसमें समाज की भी जिम्मेदारी है? हाँ, परिवार से जुड़े निर्णयों का सम्मान करना और अनावश्यक दबाव न बनाना भी महत्वपूर्ण है। तो आज का युवा क्या चाहता है? स्थिर कैरियर, आर्थिक सुरक्षा और संतुलन जीवन चाहता है आज का युवा। तो क्या बच्चे होना सही है या गलत?
इसका कोई एक जवाब नहीं। यह हर परिवार का व्यक्तिगत निर्णय है जो उसकी परिस्थितियों, मूल्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। भारत में परिवारों का आकार बदल रहा है, जिसके पीछे कोई सामाजिक या आर्थिक या व्यक्तिगत कारण है। इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जरूरी यह है कि हम इस बदलाव को समझें और एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करें। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है भारत में छोटे परिवारों का ट्रेंड और बढ़ेगा। आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले दिलचस्प विषय के साथ। आप 2001 मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।